हाय गाइस, मेरा नाम निशांत है। हम रीसेंट जो हफ्ता है उसके करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस होंगे उसके साथ साथ जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया एट 2019 ग्लोबल पीस इंडेक्स। इसका आंसर है 141। ठीक है, अब जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है वो इशू किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, एक थिंक टैंक है। उस थिंक टैंक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस ग्लोबल पीस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पे कौन है। बहुत पिछले काफी सालों से आइसलैंड ही आ रहा है, तो इस बार भी आइसलैंड ही है। और अगर आपसे पूछ ले कि एशिया में कौन सबसे टॉप पे है, तो उसका आंसर है सिंगापुर। और अब लास्ट में भी पूछा जा सकता है, अगर आपसे टॉप पूछ सकते हैं तो ऑब्वियस ही बात है वो लास्ट भी पूछ सकते हैं, तो सबसे लास्ट में है अफगानिस्तान। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। Which country has decided to invest around 13,000 crore in the development of northeast region of India? So जो इसका आंसर है वो है जापान। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है, 13,000 करोड़ मतलब 205 बिलियन डॉलर। वो आपसे ये भी लिख सकते हैं 13,000 करोड़ की जगह 205 बिलियन डॉलर, और ये एज अ आंसर भी आ सकता है। अब प्रोजेक्ट्स किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे गुवाहाटी का वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स या सीवेज प्रोजेक्ट्स के नाम पूछ सकते हैं, या कोई भी रोड्स प्रोजेक्ट है, या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। तो थर्ड क्वेश्चन है वो है, which female scientist has been appointed as the mission director to India's second moon mission Chandrayaan 2। Chandrayaan 2 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो जो इसका आंसर है रितु कारिधाल। ठीक है, अब इसके साथ इस जो टीम में थी उसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो थी मुथ्या वनीता। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट डाला जा सकता है, लेकिन याद रखना मुथ्या वनीता है इसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर। ठीक है, और जो मिशन डायरेक्टर है वो है रितु कारिधाल। और इस टीम में जो भी टीम इसमें काम कर रही थी उसमें 30% विमेन थी। रितु कारिधाल का आपको याद होगा मॉम एक मिशन आया था, मार्स ऑर्बिटर मिशन, इंडिया का मतलब बहुत फ्लैगशिप मिशन था ये। ठीक है, तो इसमें रितु कारिधाल, इसमें भी इसका बहुत बड़ा हाथ था रितु कारिधाल का। अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB हैज अप्रूव्ड रुपीज 165 करोड़ यानी कि $235 मिलियन फॉर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन विच इंडियन स्टेट। सो गाइस इसका आंसर है त्रिपुरा। ठीक है, तो इस त्रिपुरा में 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इस त्रिपुरा में 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और सातों डिस्ट्रिक्ट्स के जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको फंड इशू किए जाएंगे। अब एक क्वेश्चन, अब जैसे ये न्यूज में है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो न्यूज में है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां है। तो घबराना नहीं है, हमें सिर्फ याद रखना है जो इसका हेडक्वार्टर है वो है मंडलेयुंग, फिलीपींस में। फिलीपींस में जो एक सिटी है मंडलेयुंग, उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। ठीक है गाइस, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The government has constituted a committee for revising pension under one rank, one pension (OROP). The committee will be headed by Controller General of Defense Accounts (CGDA). अब ये जो बनाएगी है, ये बनाएगी है, किस लिए बनाएगी है, ये जो OROP किस लिए बनाएगी है, टू इक्वलाइज द पेंशन ऑफ रिटायर्ड सोल्जर्स। जो भी रिटायर्ड सोल्जर्स हैं, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, उसके जो रिटायर्ड सोल्जर्स हैं उनकी पेंशन को इक्वलाइज करने के लिए जो डिफेंस के तीनों विंग्स के जो चीफ हैं वो इसके मेंबर हैं। और इसका काम क्या होगा कि जो इंप्लीमेंटेशन, जो नेक्स्ट रिवीजन आएगी पेंशन की, जो भी नेक्स्ट रिवीजन आएगी उसकी मोडालिटीज और उसके इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड इसका काम होगा। ठीक है, तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द UN एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP। इसका आंसर है इंगर एडरसन। ठीक है, ये इंगर एडरसन जो है वो है एक एनवायरमेंटलिस्ट और इकोनॉमिस्ट डेनमार्क से। ठीक है, और इनको जो अपॉइंट किया गया है 4 सालों के लिए, गाइस याद रखना डेनमार्क से हैं, एनवायरमेंटलिस्ट और इकोनॉमिस्ट है, और कितने टाइम के लिए अपॉइंट किया गया है, 4 साल के लिए। अब क्या है कि जो हमें डायरेक्टर, ये जो UNEP का आपसे हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है, UNEP का हेडक्वार्टर कहां है, नैरोबी केन्या में। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, वो आपको ऑप्शन देके ना ये यूरोप में है ना ये यूएस में है, कंफ्यूज नहीं होना, यूरोप और यूएस आपको ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर वो कहां है, नैरोबी केन्या में। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट, इंडिया विल ओवरटेक चाइना टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बाय विच ईयर। सो इसका आंसर है 2027।
गाइस बहुत आपको पहले भी पता होगा कि पॉपुलेशन इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम इंडिया ज़्यादा अच्छे से क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे हैं? बिकॉज पॉपुलेशन ही हमारे बीच हमारी जो डेवलपमेंट में बहुत बड़ी हर्डल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ इंडियन साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ न्यू वैक्सीन अगेंस्ट विच डिसीज? सो गाइस इसका आंसर है एंथ्रेक्स। सो आपको ये भी याद रखना है, इसका जो स्प्रेड करता है, एंथ्रेक्स स्प्रेड किससे किया जाता है? बैसिलस एंथ्रेसिस से। ये एक साइंटिफिक नेम है, घबराना नहीं है, इसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। इससे पहले भी जो वैक्सीन है वो डेवलप की गई है, लेकिन सिर्फ उसका काम था टॉक्सिन से फाइट करना। लेकिन इसमें क्या खासियत है कि ये इम्यूनिटी भी जनरेट करती है उस जो एंथ्रेक्स से लड़ने के लिए, और एंथ्रेक्स स्पोर्स को भी क्योर करती है, तो इसलिए ये न्यूज में है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state topped the second edition of the US Green Building Councils, that is USGBC list? So guys इसका आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, अब टॉप पे महाराष्ट्र है, इसके दूसरे नंबर पे है कर्नाटका और तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु। तो आपसे जरूरी नहीं है कि फर्स्ट ही पूछा जाएगा, सेकंड भी पूछ सकते हैं, थर्ड भी पूछ सकते हैं। इसको फिर से मैं बता देता हूं, फर्स्ट है महाराष्ट्र, सेकंड है कर्नाटका और थर्ड है तमिलनाडु। अब ये जो यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल्स, जो ये लिस्ट कैसे बनती है, ये क्या देखते क्या है? ये देखते हैं लीड बिल्डिंग्स, LEED, लीड बिल्डिंग्स। इसकी क्या फुल फॉर्म है? लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइंस। तो ये देखते हैं कि जो लीड, जिस कंट्री में, जिस स्टेट में सबसे ज्यादा लीड बिल्डिंग्स है उसको सबसे टॉप पे रखते हैं, और महाराष्ट्र में 334 लीड बिल्डिंग्स हैं। ये फिगर भी याद रखना, फिगर भी आपसे पूछा जा सकता है, 334 लीड बिल्डिंग्स। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज सेट अप एन 8-member एक्सपर्ट कमिटी अंडर हुज लीडरशिप टू रिव्यू द करंट फ्रेमवर्क फॉर द MSME सेक्टर? सो गाइस इसका आंसर है यूके सिन्हा। अब MSME की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर MSME की फुल फॉर्म होती है। और यूके सिन्हा क्या है? सेबी के, मतलब कि एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन हैज बिकम द फर्स्ट टू रेटिफाई द US मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट? सो इसका आंसर है मैक्सिको। अब क्या है, ये पहली कंट्री है जिसने जो न्यू नॉर्थ अमेरिकन ट्रेड डील दी है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? नाफ्टा को रिप्लेस करेगा, मतलब नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको ये रिप्लेस करेगा। क्या? US मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। और ये ध्यान रखना कि US और कनाडा ने अभी इसको रेटिफाई करना है, अभी सिर्फ मैक्सिको ने ही अपना काम किया है, US और कनाडा अभी इस पे काम करने वाले रहते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, Indian scientists have discovered a sub-Saturn-like planet around a sun-like star. The planet was discovered using which spectrograph? So guys, इसका आंसर है पारस। ठीक है, पारस की फुल फॉर्म क्या है? PRL एडवांस रेडियल वेलोसिटी आबू स्काई सर्च। अब इसको हम जो डेफिनेशन है उसको पढ़ेंगे। डेफिनेशन मैं आपको पहले थोड़ी इंफॉर्मेशन बता देता हूं, फिर आपको डेफिनेशन ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। पर जो इस टीम को जो लीड किया था उसका नाम, जो उनका नाम था प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती, जो क्या है? फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के हैं। फिजिकल रिसर्च PRL, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद से हैं। ठीक है, और आबू इसके अंदर जो नाम आया है, PRL एडवांस रेडियल वेलोसिटी आबू स्काई सर्च। आबू इसके अंदर नाम क्यों आया है? क्योंकि जो डिस्कवरी बनाई गई है वो कहां बनाई गई है? गुरु शिखर ऑब्जर्वेटरी, माउंट आबू में जो गुरु शिखर ऑब्जर्वेटरी है वहां पे इसकी डिस्कवरी की गई है। सो अब जो है क्या है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? PRL हमने देखा कि अभिजीत चक्रवर्ती से जिसे आया है PRL एडवांस रेडियल वेलोसिटी आबू स्काई सर्च। सो गाइस इस हफ्ते के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो यही हैं। अब अगली बार मिलेंगे अगले हफ्ते नए क्वेश्चंस के साथ। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू, बाय बाय।